एटीट्यूड द मास्टर की मतलब अभिगम है, वो सर्व समस्याओं की एक अद्भुत और अनमोल चाबी है। देखो, हम बचपन से हमारे मन में एक बात होती थी कि मैं जो कुछ करूं वो श्रेष्ठ करूं, और आज भी हम सभी के मन में ये बात है कि मैं जो कुछ करूं वो श्रेष्ठ करूं। हम जब छोटे थे तब क्रिकेट खेलने जाते थे, तब मन में ये संकल्प रहता था कि आज सबसे ज्यादा रन मुझे बनाने हैं। जब हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तभी हमारे मन में ये बात होती थी कि मेरे पूरे वर्ग में सभी विद्यार्थी से ज्यादा मार्क्स मुझे आए। हम जब मित्र मंडल के साथ बैठते उठते थे, तब हमारे मन में ये संकल्प था, और आज भी है, कि सर्व मित्र के मैं प्रीति पात्र बनूं। सर्व मित्रों को मेरे प्रति प्रेम रहे। हम जब परिवार में होते हैं, तभी हमारे मन में ये विचार होता है कि मैं किस तरह से अपने परिवार को ज्यादा सुखी कर सकूं और सभी का प्रेम संपादन कर सकूं। जब हम दफ्तर जाते हैं, तब हमारे मन में ये संकल्प रहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से काम करना है। मेरे सहकर्मचारी हो, मेरे हाथ के नीचे काम करते हुए अन्य कर्मचारी हो, सभी को प्रसन्न रख सकूं, सभी के पास अच्छा सा काम में ले सकूं, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी तरक्की हो, मेरे कर्मचारी दल में भी तरक्की हो, और मेरा व्यापार भी बढ़े। तो कहने की बात यह है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, करते हैं, करेंगे, उस सभी में यही विचार मन में रहता है कि मुझे ये श्रेष्ठ करना है और इससे बहुत लाभ हो, इस प्रकार से करना है। इससे मैं और सभी कोई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी कोई सुखी बने, इस प्रकार से करना है। ये विचार मनुष्य के जीवन का अर्थ है। इसलिए हम हमेशा सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, संजोग बदलते रहते हैं, आसपास के व्यक्ति हैं वो बदलते रहते हैं, हमारा कार्य भी, व्यापार भी बदलता रहता है। हमारे अंतर में गुण, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में मूड्स बोलते हैं, वे भी पूरे दिन में 5, 7, 25, 50 बार बदलते रहते हैं। तो बदलाव तो हमारे आसपास है, जिसको हम चेंज बोलते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो उस बदलाव के बीच हमें स्थिर रहना है, उस बदलाव के बीच, परिवर्तनशील जगत के बीच हमें स्थिरता के साथ सुख और शांति प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? अभी मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली बात ये बताई थी कि हम सबके मन में ये संकल्प है कि जो कुछ भी करना है जीवन में, श्रेष्ठ करना है, उत्तम करना है। दूसरी बात ये बताई कि बदलाव तो आता जाता रहेगा, तो ये श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचना है, और बदलाव जो आसपास आते रहते हैं उनके साथ भी निपटना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ये सोचना बहुत जरूरी है। सोचने के बाद ये सीखना भी बहुत जरूरी है, और सीखने के बाद ये हमारे वर्तन में रखना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़े बड़े चिंतकों ने इस विचार पे चिंतन किया है। बड़े बड़े लेखक, विचारक, विवेचकों ने इस विषय पे चिंतन किया है,
और एक नतीजे पे आए हैं कि, और उन सभी को ये बात मान्य हुई है कि हमारे जीवन में कोई एक परिबल जो सबसे अधिक काम करता है, कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में हमें स्थिर रखने के लिए या सुखी और शांत रखने के लिए, तो वो परिबल है हमारा एटीट्यूड, मतलब अभिगम। परिस्थिति कोई भी हो, आसपास के व्यक्ति कोई भी हो, उन सभी के बीच हर हमेशा अगर कोई एक फोर्स, एक बल जो काम करता है, वो हमारा अभिगम है। 1990 तक ये बात थी कि जिनके पास रिसोर्सेस ज्यादा है वे जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर बातें कुछ बदली, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ा कि कई बार लोगों के जीवन में रिसोर्सेस मतलब पैसा, सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड्स वे कम होते थे, तो भी उनके जीवन में छोटी मोटी सिद्धियां उन्होंने हासिल की। तो प्रश्न ये हुआ कि हम लोग तो ये मानते थे कि संसाधन ज्यादा हो तो जल्दी सफलता मिलती है, और गलत भी नहीं है ये बात, लेकिन सामने ये भी देखने मिला कि संसाधन कम थे फिर भी कोई बड़ी कामयाबी लेके आया। तो इस पे भी बहुत संशोधन हुआ। उसमें अमेरिका के बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर, इन्होंने ये बात पे विचार करके 14 साल तक रिसर्च मतलब संशोधन किया। उनका मुख्य मकसद ये था कि why some people with the best of resources sometimes succeed less or fail, and why some people with sometimes very less resources or just no resources they succeed and sometimes succeed more. उसकी वजह क्या है? 14 साल में करीबन उन्होंने 2000 से ज्यादा आर्टिकल्स या पुस्तक इसके बारे में पढ़े। 3000 से ज्यादा सफल या अति निष्फल व्यक्तियों को वे मिले, उनका इंटरव्यू किया। उस प्रश्नोत्तरी से बहुत कुछ बातें उन्होंने तय की। इस 14 साल की यात्रा के दौरान जेफ केलर ने करीबन 400 से 500 सेमिनार इस प्रकार के विषय पे अटेंड किए, खुद भी सेमिनार किया। और इस सभी संसाधनों के बाद उनको एक बात नजर में आई, और उस पर गौर करते करते उनको ये बात लगी कि ये सिद्धांत बात है। उस विषय को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक लिखा। वो पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रहा 60 से ज्यादा हफ्ते तक, जो एक विश्व विक्रम अपने आप में है। यह पुस्तक का शीर्षक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब जो कुछ भी है वो आपका अभिगम। अभिगम मतलब कोई भी घटना या व्यक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हो, मूल्यांकन करते हो। उस मूल्यांकन के बाद आप एक सही प्रकार का वर्तन उसके प्रति तय करते हो और वो व्यक्त करते हो। वो वर्तन आप व्यक्त करते हो, मतलब आपकी सोच के साथ आपके विचार की दृढ़ता, विचार के साथ आपके जो शब्द है वो शब्द उस अनुसार हो, उसके बाद आपका वर्तन और वर्तन की अभिव्यक्ति, ये सब इस प्रकार से होने चाहिए कि आप परिस्थिति को संभाल सके, व्यक्ति को जीत सके, अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त कर सके। तो ये थॉट प्रोसेस प्लस योर वर्ड्स प्लस योर एक्शंस, if they create positivity within you, in the situation, with the opponent, it is called the right kind of attitude. वो एक सही प्रकार का अभिगम है।